नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करेंगे बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं। तो देखिए, महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, तो उन्होंने कुछ शिक्षाएं दी। तो आज हम लोग उसी के बारे में जानने वाले हैं। तो पहली चीज क्या बोला गया, उद्देश्य क्या रहा है। तो देखिए, महात्मा बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी उसका कुछ न कुछ उद्देश्य था। तो उनका जो मुख्य उद्देश्य यही था कि जो व्यक्ति है तो उसको दुखों से मुक्ति कैसे मिल सके। ठीक है, तो इसी को लेके उन्होंने कुछ बातें बताई और इसी को बुद्ध की शिक्षाएं कहा गया। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कि जो दुखों से मुक्ति है कैसे मिल सकती है, तो इन्होंने बताया कि निर्वाण की प्राप्ति से मिल सकती है। अब निर्वाण होता क्या है, तो जो आप देखते हैं हिंदू धर्म में मोक्ष की बात की जाती है, तो बौद्ध धर्म में इसी को निर्वाण कहा जाता है। ठीक है, और संसार के आवागमन से मुक्ति। मोक्ष मतलब क्या होता है, आपने नॉर्मली समझा होगा। जब भी कहते हैं कि व्यक्ति को मोक्ष मिल गया, मतलब क्या हो गया कि जो जन्म और मरण के चक्र से मुक्त होना ही क्या होता है, जन्म और मरण के चक्र से मुक्त होना ही क्या होता है, मोक्ष कहलाता है। तो इसी को लेके महात्मा बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी हैं उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, उन्होंने क्या कहा है कि जो बताया मेन चीज कि संसार में दुख ही दुख है, दुख का कारण है। दुख का कारण उन्होंने क्या क्या बताया, तृष्णा, इच्छा, लालसा, लगाव, आसक्ति। ठीक है, तो ये दुख का मेन कारण है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या कहा, दुख से मुक्ति के संभव उपाय भी बताएं। क्योंकि देखिए, दुख है तो उसका जो कारण है उसको खत्म किया जा सकता है। और कैसे किया जा सकता है, तो ज्ञान प्राप्ति से। अगर हमें चीजों के बारे में पता हो, ज्ञान हो, तो क्या हो जाएगा, दुख जो होगा वो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति में जो इच्छाएं होंगी, तृष्णा होगा, लालच होगा, वो चीजें नहीं रहेंगी। जब नहीं रहेंगी तो ऑटोमेटिक क्या होगा, उसे किसी बात का दुख नहीं होगा। नेक्स्ट अगला क्या बोला गया कि दुख से मुक्ति की ओर ले जाने वाले उन्होंने मार्ग बताए, और इसी मार्ग को अष्टांगिक मार्ग बोला गया। और जो फॉलो करना है, उन्होंने क्या बोला, कौन सा मार्ग फॉलो करना है, तो मध्यम मार्ग फॉलो करते हुए ये सारी चीजें प्राप्त की जा सकती हैं। ठीक है, तो जिसमें आप देखेंगे तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति जैसी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट बोला गया है कि महात्मा बुद्ध ने कहा कि व्यक्ति को दो तरह का जीवन नहीं जीना चाहिए। पहला क्या बोला कि जो सुखमय या विलासिता का जीवन व्यक्ति को नहीं जीना चाहिए। और दूसरा उन्होंने कहा कि कष्टपूर्ण जीवन भी व्यक्ति को नहीं जीना चाहिए, है ना। मतलब आप अपने शरीर को तकलीफ दें तो ऐसा जीवन तब भी आपको नहीं जीना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है कि व्यक्ति को अतियों से बचना चाहिए। तो देखिए, हमेशा बोला जाता है कि अति सर्वत्र वर्जते। वही सेम चीज महात्मा बुद्ध ने भी कहा है कि व्यक्ति को अति से बचना चाहिए और हमेशा मध्यम मार्ग पे ही चलना चाहिए। जैसे कि उन्होंने फिर एग्जाम्पल भी दिया कि जैसे वीणा होती है, तो अगर उसके तार को आप ज्यादा ऐंठ दोगे तो क्या हो जाएगा, तार टूट जाएगा। ऐंठना मतलब कसना, टाइट करना। ठीक है, लेकिन आप अगर क्या करते हो, अगर वीणा के तार को अगर आप ढीला छोड़ देते हो, नहीं कसते हो, तब भी क्या हो जाएगा, उससे आवाज ही नहीं निकलेगी। इसका मतलब क्या करना है आपको, ना तो ज्यादा कसना है ना तो ज्यादा ढील देनी है। ठीक है, ताकि आवाज क्या हो, निकले वीणा से। ठीक है, ऐसे इंसान को क्या करना चाहिए, बैलेंस बना के रखना चाहिए। ठीक है, ना तो अति जाना चाहिए ना तो अत्यंत सरल में रहना चाहिए। नेक्स्ट अगला क्या बोला गया, एक चीज और उन्होंने कहा कि अप्रिय से मिलना भी दुख है। क्या कहा, अप्रिय से मिलना मतलब जो प्रिय नहीं है अगर आप उससे मिलते हैं तो ये दुख होता है। और प्रिय से विछड़ना मतलब जो आपको प्रिय है अगर आप उससे अलग होते हैं तब भी क्या होता है, आपको दुख होता है। ठीक है, और महात्मा बुद्ध ने कठोर शब्दों में कर्मकांड, अंधविश्वास इत्यादि की आलोचना भी की है। और इन्होंने वेदों को अपौरुषेय नहीं माना है। मतलब इन्होंने क्या कहा कि जो वेद हैं वो अपौरुषेय नहीं है। नेक्स्ट एक चीज और आपको देखने को मिलती है कि बुद्ध जो हो हैं, उन्होंने ईश्वर और आत्मा को नहीं माना है, लेकिन पुनर्जन्म को मानते हैं। ये खास बात है। और संसार को क्षणभंगुर बताते हैं, मतलब अर्थात संसार जो होता है उसका नाश होना तय होता है, तो वो एक तरीके का वो नष्टवान है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इसके अतिरिक्त आप देखते हैं तो बुद्ध ने मित्रता, करुणा, दया जैसे गुणों के विकास पर भी बल दिया है। बुद्ध ने जन्म के आधार पर प्रचलित वर्ण एवं जाति व्यवस्था की कठोर शब्दों में आलोचना भी की है। तो ये सारी की सारी चीजें आप देखते हैं तो बुद्ध की शिक्षाओं में शामिल की जाती हैं। नेक्स्ट जो अगला है,
तो क्या बोला है कि समाज के प्रत्येक वर्ग के साथ समान व्यवहार, यहाँ तक कि बड़ों एवं गुरुजनों के प्रति सम्मान व श्रद्धा की बात कही है महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में। नेक्स्ट और एक चीज और उन्होंने कहा कि गरीबों एवं वंचितों के प्रति दया की बात भी की है, कि जो गरीब हैं या फिर वंचित तबके के हैं तो उनके प्रति आप दया की सहानुभूति रखिए, ठीक है। नेक्स्ट महिलाओं के साथ समानता का उपदेश दिया है, कि मतलब जो महिलाएं हैं उन्हें इक्वल ट्रीट किया जाए। नेक्स्ट एक चीज और आपको देखने को मिलता है कि बुद्ध ने धर्म के प्रचार के दौरान कपिलवस्तु, मगध, कौशल, वैशाली, काशी इत्यादि क्षेत्रों में यात्राएं की थी, ये सबको पता है। और सबसे ज्यादा दिन जो उन्होंने व्यतीत किया था तो श्रावस्ती में व्यतीत किया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल प्रदेश में दिया, और कौशल प्रदेश के जो राजा थे वो प्रसेनजीत हुआ करते थे। तो कौशल प्रदेश में प्रसेनजीत ने पूर्वाराम नामक एक विहार का निर्माण भी कराया था। और नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो कौशल प्रदेश में ही आपको अंगुली माल जो डाकू देखने को मिल जाता है, ठीक है। अंगुली माल मतलब जो व्यक्तियों की क्या करता था, उंगलियां काट करके उसकी माला बना के पहना करता था, वो अंगुली माल डाकू था। फिर आगे चल के क्या हुआ, एक बहुत बड़ा बौद्ध भिक्षु बना, ठीक है। और महात्मा बुद्ध के अगर कुछ शिष्यों की बात की जाए तो जिसमें आप देखते हैं तो आनंद दिखते हैं, उपाली दिखते हैं, सारीपुत्र दिखते हैं, मोगलाना, महाकश्यप जैसे इनके शिष्य भी हुए महात्मा बुद्ध के। बुद्ध ने अपने परिवार के सदस्यों में अगर आप देखें तो बुद्ध के परिवार के सदस्यों में जैसे उनकी मौसी प्रजापति गौतमी थी, यशोधरा उनकी बीवी थी, और राहुल उनके पुत्र थे। इन सभी को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। और वहीं आप देखते हैं तो 483 बीसी में, 483 बीसी मतलब 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में साल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध अपने शरीर का त्याग कर देते हैं, और इस घटना को महापरिनिर्वाण बोला गया, ठीक है। और जो ये कुशीनगर है उस समय मल्ल जनपद के अंतर्गत आता था। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन्होंने एक चीज और कही है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो महात्मा बुद्ध ने एक चीज कहा है, अपदीपो भव, मतलब मेरी शिक्षाएं ही मार्गदर्शक हैं। तो अपदीपो भव मतलब यही कहना चाहते थे। और शरीर त्याग के पश्चात बुद्ध की जो अस्थियां थी वो 8 भागों में विभाजित कर दी गई थी। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो एक चीज और आपको याद रखना है कि बौद्ध धर्म को लेकर 4 संगीतियां आयोजित की गई थी। जो प्रथम संगीति थी 483 ईसा पूर्व में, और जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो राजगृह में हुआ था। उसमें जो राजगृह था वो जो मगध साम्राज्य हुआ करता था उसकी राजधानी हुआ करता था। और शासक कौन थे, तो अजातशत्रु थे। और इस प्रथम बौद्ध संगीति में आनंद ने सुत्त पिटक का वो किया था। और वहीं आप देखते हैं उपाली जो थे उन्होंने विनय पिटक लिखा, ठीक है। तो अगर आप देखें तो सुत्त पिटक जो है जिसे आनंद ने लिखा था उसमें उपदेश है आपको देखने को मिल जाता है। वहीं उपाली द्वारा लिखे गए विनय पिटक में आपको नियम संबंधी चीजें आपको देखने को मिलती है विनय पिटक में, ठीक है। इसकी रचना किसने की थी विनय पिटक की, उपाली ने की थी। तो बात करें द्वितीय बौद्ध संगीति की, तो इसका आयोजन 383 ईसा पूर्व में किया गया था, और इसकी अध्यक्षता सप्कामी थेर ने की थी। कहाँ पे की गई थी, किया गया था इसका आयोजन, तो वैशाली में किया गया था। और उसमें जो शासक थे वो कालाशोक हुआ करते थे। विवाद का समाधान नहीं हो पाया था इसमें, और कहा जाता है कि इस संगीति का जो आयोजन किया गया था तो इसमें 10 विवाद के विषय चुने गए थे, लेकिन इनका समाधान नहीं हो पाया था। अब वहीं अगली जो संगीति होती है उसे हम बोलते हैं तृतीय बौद्ध संगीति। इसका आयोजन 3rd सेंचुरी बीसी में किया गया था, और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्य ने की थी। कहाँ पे किया गया था इसका आयोजन, पाटलिपुत्र में किया गया था। और इस समय जो था मौर्य साम्राज्य भारत में था, और शासक थे सम्राट अशोक। और कहा जाता है कि इस संगीति में अभिधम्म पिटक का अंतिम तौर पे संगायन किया गया था। नेक्स्ट जो अगली संगीति आती है वो चतुर्थ बौद्ध संगीति है। इसका आयोजन कब हुआ था, तो 1st सेंचुरी एडी में किया गया था। कहाँ पे किया गया था, तो कश्मीर कुंडलवन में। और इसमें जो राजा थे वो कौन थे, कनिष्क थे। इसमें एक चीज आपको देखने को मिलता है, जो बौद्ध धर्म था 2 संप्रदायों में बट चुका था, हीनयान और महायान, ठीक है। तो याद रखना चतुर्थ बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान जैसे 2 संप्रदाय देखने को आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हीनयान और महायान के बारे में, तो देखिए हीनयान जो है वो कहा जाता है ये निम्न मार्ग है।
जिसमें आदर्श के तौर पे आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको हीनयान में जो आदर्श दिखता है तो निर्वाण की प्राप्ति ही मुख्य लक्ष्य है। मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा पर ये ज़्यादा वो नहीं ध्यान देते। इनका मेन काम क्या है? निर्वाण की प्राप्ति। ठीक है, और इनका जो भाषा है, साहित्यिक ग्रंथ है, वो पाली भाषा में होते हैं और इसमें कहा गया है कि अनुशासन पे ज्यादा बल दिया गया है हीनयान में। वहीं बात करते हैं महायान जो है उसे उन्नत और उत्कृष्ट मार्ग बोला गया है और इसमें आप देखेंगे तो इसका आदर्श क्या बोला गया? बोधिसत्व। ठीक है, तो बोधिसत्व की बात की गई इसमें। नेक्स्ट क्या बोला गया है? ईश्वर को नहीं मानते लेकिन ये लोग आत्मा को मानते हैं महायान वाले। कुछ प्रमुख बोधिसत्वों की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलते हैं अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, पद्मपाणि और वज्रपाणि की बात करें तो इन्हें बोला गया है पाप का शत्रु, मतलब जो पाप का शत्रु वज्रपाणि को बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप बात करते हैं मैत्रेय को तो मैत्रेय को भावी बुद्ध बोला गया। जो अगले बुद्ध आएंगे वो मैत्रेय होंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये लोग मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा को मानते थे। कौन? महायान। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो महायान है लगभग हिंदू धर्म के जैसा ही है। ठीक है, इसमें भी आप देखेंगे तो मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा चीजें दिखती हैं और सेम चीज आप देखेंगे तो हिंदू धर्म में भी आपको देखने को यही मिलता है, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा। आज भी आप देखते हैं तो तीर्थ यात्रा के तौर पे हिंदू धर्म में क्या दिखता है? 4 धाम यात्रा दिखती है। या फिर जो धार्मिक शहर हैं जैसे आप देखेंगे तो प्रयागराज हो गया, काशी हो गया, तो कुछ धार्मिक शहर हैं जो काफी प्रचलित है हिंदू धर्म में। और सेम चीज आप देखेंगे तो यही चीज आप देखेंगे महायान में तो ये आपको कुशीनगर हो गया। ठीक है, और आप देखेंगे तो लुम्बिनी वाला जो क्षेत्र हो गया। तो जो भी चीजें भगवान बुद्ध से जुड़ी हैं तो ये लोग ज्यादा मान्यता देते हैं स्थानों के। ठीक है, तो तीर्थ यात्रा की बात करते हैं कौन? महायान वाले। नेक्स्ट कहा जाता है कि बुद्ध ने अपने जीवन में बहुत से नियम बदले, बड़ी संख्या में सैनिक संघ में आने लगे थे तो राजा के अनुरोध पे महात्मा बुद्ध ने इस चीज पे भी रोक लगाई कि कोई भी सैनिक, मतलब ऐसा नहीं कि सैनिक आए और तुरंत बौद्ध भिक्षु बन जाए। इस चीज को रोका महात्मा बुद्ध ने। और साथ ही साथ आप देखते हैं तो मैत्रेय बुद्ध के हीनयान एवं महायान दोनों मानते हैं। मतलब जो जो भावी बुद्ध हैं, जो अगले बुद्ध आएंगे मैत्रेय, तो ये आपको हीनयान और महायान दोनों संप्रदाय मानते हैं ये चीज को कि मतलब जो मैत्रेय आने वाले हैं तो वो हीनयान भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं और महायान। अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा साथियों वो होगा बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का कारण, कि भारत में बौद्ध धर्म इतना तेजी से क्यों लोकप्रिय हुआ। इसकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय साथियों।